लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैडम बार बार फोन आ रहा है घर से आपके, क्या कहूँ उनसे? कुछ नहीं, बस फिक्र कर रहे होंगे। चलो। ये अचानक ये मौसम को क्या हो गया? लगता है तूफान आने वाला है। चलो। ये कौन है? क्या है ये? बेबी, ये मैप और ये रेड डायरी कैसे गायब हो सकती है यार? मैंने अपने लैब के सारे कोड, सारे पासवर्ड खुद सेट किए, कोई उसे कैसे डिकोड कर सकता है? सर कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब किसी ने आपके कंप्यूटर में लॉगिन करके उसने उसको पासवर्ड पता कर लिया? हाँ, लेकिन कौन हो सकता है? देख, जो कोई है, हमें वो मैप को कैसे भी ढूंढना होगा। अगर वो मैप किसी गलत हाथों में पड़ गया ना तो आप ये मैप आपके पास कैसे है? मैंने आपको इस लैब के सारे कोड्स, सारे पासवर्ड्स बताए थे, लेकिन वो एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए थे। फिर आपने आज इसे यहाँ से क्यों निकाला? गलत हाथों से बचाने के लिए रणधीर बाबा। मैंने पार्टी में कैफे के बाहर दिशा, जिया और गोविंद गिरवाल को एक साथ देख लिया था। तीनों मिलकर कुछ प्लान बना रहे थे। रणधीर के सारे सीक्रेट्स उसी लैब में छुपे हैं। आई एम श्योर हमें मैप का हिसाब उधर से मिलेगा। तो देर किस बात की? लेट्स गो। रणधीर के वहां पे पहुंचने से पहले हमें वहां पे पहुंचना होगा। रणधीर लैब नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आज ही मैं उसे जान से मार दूंगा। दिशा, जिया और गोविंद से मिली हुई है रणधीर बाबा, और अंश आपको जान से मारना चाहता है। तो यही बताने के लिए मैं आपको फोन भी कर रहा था, लेकिन आपका फोन ही कनेक्ट नहीं हुआ। इससे पहले कि वो लोग यहाँ आ जाते, मैंने आपके लैब से इसे निकाल लिया। थैंक यू धर्मंग, थैंक यू। आपने बिल्कुल सही किया। चलो, इस बात से ये तो पता चल गया कि सब गलती इस मैप की है। सारी प्रॉब्लम्स इस मैप की वजह से हो रही है। अगर ये मैप ही नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आज इस मैप को ही जला देता हूँ। सर ये ऐसा कैसे पेपर है? जल क्यों नहीं रहा है? माय गॉड, डैड ने हीट सेंसिटिव इंक यानी थर्मोक्रोमैटिक इंक से इस लेटर को लिखा है। वो क्या होता है? अगर कोई भी इंसान हीट सेंसिटिव इंक का इस्तेमाल करता है तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसे नहीं पढ़ पाएगा। सब कुछ इनविजिबल हो जाता है, लेकिन जैसे हीट उस पेपर पे पड़ेगी तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। जैसे कि आप, एक मिनट, डैड ने मेरे लिए कोई मैसेज लिखा है। बेटा रणधीर, इंसान और इंसानियत तब तक जिंदा रहेंगे जब तक ये नक्शा दुनिया के सामने नहीं आ जाता। तुम्हें अब वो काम खत्म करना है जो मैंने शुरू किया था। इस मैप को हमेशा अपने पास रखना।
ये मैप किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। मैंने इस मैप को 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा ये जो तुम्हारे पास है और दूसरा हिस्सा तुम्हें कृष्णा से मिलेगा। कृष्णा? अभी कृष्णा कौन है? दिशा तो बोल रही थी कि मैप का दूसरा हिस्सा उसके पास है। रणधीर पापा, आप दिशा की बातों में बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा। उसकी बातों में बहुत चालाक है वो, और खतरनाक भी। धर्मंकल, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ और भी पता है आपको उसके बारे में? बताइए ना कुछ। नहीं, मैं तो सर एक मिनट। हाँ, ये दिशा की प्रॉब्लम से पहले ना ये मैप का जो पजल है इसको सॉल्व करते हैं। देखो, आई डोंट नो आपके डैड ऐसा क्यों चाहते थे, मतलब चाहते हैं कि ये जो मैप है ये आपके पास रहे, सेफ रहे, और जो इसका सेकंड पार्ट है ये आपको मिले। लेकिन जो सेकंड पार्ट है उन्होंने वो किसी कृष्णा के पास रखा है। ये कृष्णा कौन है? ये आपको कोई रिलेटिव है, फैमिली फ्रेंड है? कौन है ये कृष्णा? रणधीर। हाँ दादी। रणधीर बेटा, अमृता वहाँ है? नहीं, यहाँ तो नहीं है। कैफे से भी नहीं लौटी और फोन भी नहीं उठा रही। क्या अमृता आई नहीं? कहीं अंश ने वापस उसके साथ कुछ किया तो नहीं? नहीं बेटा, अंश ने कुछ नहीं किया, वो भी उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहा है। अमृता, तुम फोन क्यों नहीं उठाती? पिक अप द फोन। मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुनी, समझ में आई तेरी? बस चुपचाप इतना बता दे कि अमृता कहाँ है। कहाँ छुपाया तूने उसे? पागल हो गया तू? कहाँ छुपाऊंगा मैं अमृता को? तू गया था ना उसके साथ कैफे, तू बता ना कहाँ है अमृता? क्या बकवास कर रहा है? मुझे पता है तूने कैफे से उसे किडनैप किया है। वाओ मैन, मैं अमृता को किडनैप करूंगा? इडियट, तूने मुझ पर अटैक किया था, मुझे मारने की कोशिश की थी, मैं कैसे उसे कैफे से बाहर ले जाता? तू ऐसे नहीं बताएगा। रुक, रणधीर चुपचाप बता दे, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं अंश नहीं, धर्म को छोड़ दो। मैं जान से मार दूंगा रणधीर। छोड़ दे अंकल को, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। मार दूंगा। छोड़ दे तू। की आदत पड़ गई है तुझे, एक बात बार बार समझानी पड़ेगी तुझे। मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता अमृता कहाँ है, तो समझ नहीं आती तुझे बात? 4 बज गए सुबह के, अमृता अभी तक घर नहीं आई है। न तुझे पता है अमृता कहाँ है, न मुझे पता है अमृता कहाँ है। इतनी बार फोन कर चुके, उसने फोन नहीं उठाया, अभी तक कॉल बैक नहीं किया। इसका मतलब समझता है तू? इसका मतलब ये है कि अमृता की लाइफ डेंजर में है। अब तुझे ये बात अच्छी लगे या ना लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम दोनों को साथ मिलकर उसे ढूंढना होगा, समझा तू? तूने लास्ट अमृता को कहीं देखा था? कैफे पे। वो गार्ड ने बताया कि अमृता ड्राइवर के साथ निकली है, और ड्राइवर का फोन नहीं लग रहा। कम ऑन, ढूंढते उसे, टाइम नहीं है हमारे पास। हे भगवान, हमारी बच्ची की रक्षा करना। बस माँ, बस। ये शिवमुद्रा का मैप, इस मैप में पता चल जाएगा कि अमृता के फोन की लोकेशन कहाँ है। तू ज्यादा स्मार्ट मत बन, मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ। अगर मेरी अमृता को कुछ भी हुआ, और मेरी अमृता को तूने मुझसे छीनने की भी कोशिश की ना, या फिर तेरा कोई प्लान हुआ, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, याद रखना। एक्सक्यूज मी अंश, हेलो। जिन्हें तुम इतनी देर से मेरी अमृता कह रहे हो ना, टेक्निकली इनकी वाइफ है, ठीक है? तो काम डाउन। तू अपना मुंह बंद कर, वरना 1.5 इंच का भी नहीं रहेगा, समझा? चेक कर, पता चला कुछ अमृता का? अभी नहीं। बेबी, क्या कर रहा है तू? क्यों उसे गुस्सा दिला रहा है यार? तू जानता है ना वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? बुराई का सलूशन है उसके अंदर। अगर वो पुराना मेरा दोस्त, मेरा भाई होता ना, तो ऐसे कभी बिहेव नहीं करता। अगर मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ को कोई छेड़ता भी ना, तो उसके हाथ पैर तोड़ देता है। ऐसा था मेरा भाई। मत कर तू कुछ भी, चुप रह बस। सॉरी। अमेजिंग। गाइस, सी, अमृता के फोन की लोकेशन यहाँ है, पाइनवुड रोड। उसका फोन पाइनवुड रोड पे है।
अगर उसका फोन पाइनवुड रोड पे तो वो भी वही होगी। लेकिन पाइनवुड रोड तो बहुत ही सुनसान जगह है, वहां तो कोई शॉप भी नहीं है, कोई घर भी नहीं है। इतनी रात को अमृता वहां क्यों गई होगी? रणधीर, 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 ये क्या है? अमृता का फोन तो है, लेकिन वो कहाँ है? अमृता की गाड़ी भी यहाँ पर है। ये क्या है? ये तो राख है, वो भी ह्यूमन शेप में, और अमृता के ड्राइवर की टोपी भी है। कहीं ये राख अमृता के ड्राइवर की तो नहीं है? Oh my God, ये पॉसिबल है। कोई थंडर या आसमान से गिरने वाली बिजली, उससे हो सकता है। कोई स्ट्रॉन्ग क्रीचर या कोई फोर्स। अगर किसी ने अमृता को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसे इसी तरह राख बना दूंगा। वो चाहे वो इंसान हो या क्रीचर, नहीं छोड़ूंगा। उस नक्शे का दूसरा हिस्सा लेकर आओ। क्या लिखा है इसमें? पता था मुझे ये जिया और दिशा का ही काम होगा। चोरी से वो मैप हासिल नहीं कर पाए तो अमृता को किडनैप करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और तू उन दोनों की हेल्प कर रहा है। इतना कैसे गिर सकता है तू अंश? अमृता को यूज करके तू जिया की हेल्प कर रहा है। मैं किसी की हेल्प नहीं कर रहा, और ना मुझे जिया से मतलब है ना दिशा से, मतलब है सिर्फ अमृता से। और अगर किसी ने कुछ भी किया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। फिर से इसे क्या हो गया? पता नहीं क्या खा के आता है ये, जब देखो तोड़फोड़ करता रहता है। अंश के साथ रणधीर? What's going on? ये दोनों साथ मिल गए। कहाँ है अमृता? कहाँ छुपाया है उसे? बोलो बोलो वरना। अंश छोड़ो सारे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अमृता को हम किडनैप क्यों करेंगे? हम क्या केयर टेकर्स हैं तुम्हारे बीवी के?
कट द क्रैप एंड बताओ अमृता कहाँ है। मुझे पता है अमृता को आप लोगों ने किडनैप किया है मुझसे वो मैप लेने के लिए। जब से मेरे लैब में चोरी होने की कोशिश हुई है तब से ये अमृता गायब है। बताओ कहाँ है वो। हमने तुम्हारी अमृता को किडनैप नहीं किया है। अंश अपना दिमाग यूज करने की कोशिश करो, बेकार है ये तुम्हें। दोबारा यूज कर रहा है इंसान तुम्हें, हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है तुम्हें। अंश और एक बात सोच लो, रणवीर कितनी भी अच्छाई दिखाने की कोशिश कर ले वो अमृता को कभी नहीं छोड़ेगा। तो अगर तुम रणधीर का साथ दोगे तो अमृता को जिंदगी भर के लिए खो दोगे। बकवास बंद करो अपनी, मुझे तुम में से किसी से मतलब नहीं है। अमृता सिर्फ मेरी है और तुम्हारे दोनों के बीच में जो भी चल रहा है ना, आई डोंट केयर। मैप कहाँ है, किसने चुराया, कहाँ है, भाड़ में गया मैप। अगर अमृता को कुछ भी हुआ ना मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसने भी उसे छुपाया है ना मैं जान से मार दूंगा। अमृता की गाड़ी में तो डैशबोर्ड कैमरा फिट है, शायद इसमें कुछ मिल सकता है। ये डैशबोर्ड कैमरा अमृता की गाड़ी में लगा था, इसमें जरूर कुछ मिलेगा हमें। ये देख, इस फुटेज में कोई है। इसकी बॉडी से तो बिजली निकल रही है जैसे आसमान से निकलती है। ओह माय गॉड, ये तो लाइटिंग मैन है। अब समझ में आया, इसी लाइटिंग मैन ने अमृता के ड्राइवर को जला के राख कर दिया, हमें ये दिखाने के लिए कि वो कितना डेंजरस है। अब ये लाइटिंग मैन कौन है, कहां से आया? इसका मतलब ये है कि हमारे अलावा कोई और भी है जो मैप के पीछे है और इसके पास तो लाइटनिंग पावर भी है। कौन हो सकता है? वेरी स्ट्रेंज, ये कौन हो सकता है? अगर हम में से कोई भी नहीं जानता इसे तो अमृता है कहाँ? अगर इसने अमृता को किडनैप किया है तो ये जरूर अंश को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेट्स वेट एंड सी ये कौन है और क्या चाहता है तुमसे। कौन हो तुम? मैं पूछती हूँ कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तुम क्यों मुझे यहाँ लेकर आए? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या चाहते हो तुम मुझसे? बताओ। सर, वो लाइटनिंग मैन का कोई कॉल या मैसेज कुछ आया? बस एक ही मैसेज आया था, यू से वो मैप चाहिए। उसके बाद कोई अपडेट ही नहीं हुई, कहाँ चाहिए, कब चाहिए, कुछ नहीं। पता नहीं अमृता किस हालत में होगी। यार वैसे तो ये चांद हर शाम को 6:30-7 बजे तक निकल जाता है, लेकिन आज 8:35 हो गए फिर भी नहीं निकला। अरे चांद भाई कहाँ हो? इतना एटीट्यूड। आज करवा चौथ है ना, चांद को तो एटीट्यूड होगा ही। मेरे जैसे कितनी शादीशुदा औरतों के हस्बैंड्स की रक्षा करता है। आज तो चांद का दिन है, एटीट्यूड तो होगा ही। ओके फाइन, अगली बार से ना इस चांद का हम दोनों साथ में इंतजार करेंगे। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं भी तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा। मेरे लिए ना तुम्हें व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। इस व्रत की जरूरत तुम्हें है। सारे खतरे हमेशा अकेले मोड़ लेते हो। इनफैक्ट ये व्रत तुम्हारे लिए साल में एक बार नहीं, हफ्ते में 2-3 बार रखना चाहिए मुझे। मेरी जान को चांद का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे तो बहुत व्रतों की ब्लेसिंग्स है। अच्छा, वो कैसे? अरे इट्स सिंपल यार, शिमोद्रा की आधी से ज्यादा लड़कियों ने मेरे लिए फास्ट रखा होगा, तो मैं तो वैसे ही प्रोटेक्टेड हूँ। तुम बताओ खाना क्या? मैं ऑर्डर जैसी मौत तुम्हें कोई नहीं मिलेगी, और तुम्हारे अलावा कोई चाहिए भी नहीं। सॉरी। सुनो, आई एम सीरियस। बाय द वे, तुम भी कम रिस्क नहीं उठाती। पूरा दिन टॉप क्रिमिनल से डील करती रहती हो, मुझे भी टेंशन होती है ना, इसलिए इट्स फाइन। अगली बार से मैं भी तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा। और सुनो, तुम्हारे लिए व्रत रखना
देखने वाला ना मुझसे हैंडसम और स्मार्ट लड़का तुम्हें कभी मिलेगा भी नहीं। वो देखो, चांद आ गया। सुनो, अगली बार कोई भी रिचुअल हो या कुछ भी हो ना, तुम ये नहीं करोगे, कभी मेरे सामने नहीं झुकोगी तुम। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, यहाँ है मेरे दिल में। तुम्हें मेरे लिए व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हो ना मेरे पास, भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया है एक ब्लेसिंग के फॉर्म में। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास हो, मुझसे जुड़ गए हो। तुम हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा अमृता, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। आ गई दिशा, चल बेबी लेट्स गो। एक मिनट, किधर क्या हुआ? बेबी कुछ तो गड़बड़ है। जब लाइटनिंग मैन की बात हो रही थी ना वहाँ पे, तब दिशा बहुत ही अनकंफर्टेबल थी, बहुत रेस्टलेस हो रही थी। वहाँ सबके सामने तो बात कर नहीं पाया मैं, लेकिन अब उससे बात करनी होगी, पूछना होगा उससे। चल दिशा, दिशा एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कम ऑन, इतना क्या डरना? मैं तुम्हें वशीकरण तो करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी मेमोरी के लिए नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स के लिए। कितना प्यार करती हूँ मैं तुम अमृता से। काश इतनी शिद्दत से कोई मुझसे प्यार करता, पर क्या करें, मेरी किस्मत अमृता जितनी अच्छी नहीं है ना। नॉट सो लकी। एनीवे, पूछो क्या पूछना है। वेट, एक काम करें, मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ, तुम्हारा फेवरेट है ना। तुम भी वहीं पे चलो, बात भी कर लेंगे, मीठी मीठी या स्पाइसी। मुझसे दूर रहो, समझी तुम? चुपचाप मुझे सच सच बता दो, क्या मकसद है तुम्हारा? क्यों आई हो तुम इस घर में? क्या सीक्रेट है? क्या कनेक्शन है तुम्हारा इस घर से? बता दूं? सच बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्या है ना कि सच हमेशा मेरी तरह खूबसूरत नहीं होता। मुझे ना सीधे सीधे बताओ, ये गेम्स मेरे साथ मत खेलो तुम। बताओ क्यों आई हो तुम यहाँ? अमृता के किडनैपर से कोई कनेक्शन है तुम्हारा? जानती हो तुमसे? बताओ। क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो दिशा? जो भी कुछ जानती हो सच सच बता क्यों नहीं देती रणधीर बाबा को? तुम्हारी अपनी बहन मुश्किल में है, सच बता दो रणधीर बाबा को। बहन? हाँ बाबा, दिशा मेरी बेटी है। और अमृता की बड़ी बहन। क्या बोल रहे हो आप धर्म अंकल? आपकी वाइफ की डेथ तो बहुत सालों पहले ही हो गई थी, और अमृता तो आपकी इकलौती बेटी है ना, फिर ये कैसे आपकी बेटी हो सकती है? वो मरी नहीं थी, जिंदा थी। वो जिंदा थी क्या? जिंदा है। जो ये चाहते थे कि मर जाए। बस करो दिशा, बस करो। एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आपकी बेटी है। धर्म अंकल, आपको इस बारे में पहले से पता था? मुझे सिर्फ शक था, लेकिन कल मुझे यकीन हुआ, दिशा मेरी बेटी है। तो इस बारे में अमृता को पता है? नहीं, अमृता को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। वो दिशा के बारे में कुछ नहीं जानती। आपकी लाइफ का इतना बड़ा सच दुनिया से आपने अपनी बेटी अमृता से छुपा के रखा, क्यों? क्योंकि दुनिया के सामने अच्छा इंसान बने रहने में जो मजा है ना, वो सच बताने में कहा। शायद ये यही चाहते थे कि दुनिया के सामने इनकी बुराई ना आए। 25 साल पहले जो हुआ, उस वक्त मेरी पत्नी का मर जाना ही बेहतर था। अफसोस है कि वो जिंदा है। अगर मेरी माँ के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं... तो क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें झूठ को सच बनाकर बताया है? जिस दिन असली सच सामने आएगा ना, तुम खुद नफरत करोगी उससे, खुद नफरत करोगी। और अमृता, इसके बारे में सोचा? जब आपकी सच्चाई अमृता को पता चलेगी तो वो आपसे कितनी नफरत करेगी। और आपका प्यारा ये रणधीर अपने फेवरेट ड्राइवर, ट्रस्टवर्दी इंसान को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगा। एक मिनट गाइस प्लीज। मुझे पता है 25 सालों से आप दोनों के अंदर बहुत नेगेटिविटी है एक दूसरे के लिए, बहुत कुछ है बोलने के लिए, सुनने के लिए है, लेकिन प्लीज इस वक्त अमृता हमारी प्रायोरिटी है। उसे कैसे भी बचाना है हमें। आपकी बेटी है वो, और तुम्हारी
तुम्हारी बहन है वो। प्लीज दिशा, प्लीज, अगर तुम उस किडनैपर के बारे में कुछ भी जानती तो प्लीज मुझे बता दो। अमृता तक पहुंचने में मेरी हेल्प करो प्लीज। मैं पूछ रही हूँ कौन हो तुम, चाहते क्या हो वो तो बताओ, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? अश्वत्थामा रत्न तक पहुंचने का नक्शा चाहिए मुझे। वो तुम्हारे अपनों के पास है, वो तुम्हें बचाने जरूर आएंगे, बदले में उन्हें वो नक्शा देना होगा मुझे उस रत्न तक पहुंचने से उन्हें रोकना है। उस रत्न की रक्षा करनी है मुझे। कौन सा रत्न, कौन सा नक्शे की बात कर रहे हो तुम? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ना ही मेरे घर वालों को। देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम मुझे यहाँ पर गलती से लेकर आए हो, प्लीज मुझे जाने दो। एक बार वो आ जाए फिर तुम चली जाना। तुम्हारे पति और प्रेमी दोनों को पैगाम भेजा है। 2 घंटे का समय है उनके पास नक्शा लेकर आने का। अब वो तुम्हें जिंदगी देंगे या फिर मौत। हर क्षण ये बिजली का जाल छोटा होता जाएगा। अगर वक्त तक वो दोनों नक्शा ले आए तो ठीक, वरना ये बिजली तुम्हारे शरीर को छुएगी और बचेगी सिर्फ तुम्हारी राख। देखते हैं कौन बचाएगा तुम्हें, तुम्हारा पति या फिर तुम्हारा प्रेमी। प्लीज दिशा, बता दो अमृता कहाँ है। तुम नहीं जानती, ऐसा हो नहीं सकता। प्लीज बताओ। बता दो बेटी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अमृता को कुछ नहीं होगा। तो फिर उसे किडनैप क्यों किया गया है? उसे मैप क्यों चाहिए? क्या चाहता है वो? उसकी बॉडी से वो लाइटिंग क्यों निकल रही थी? किसी नॉर्मल इंसान की बॉडी से लाइटिंग नहीं निकलती है। कौन है वो? बताओ मुझे दिशा प्लीज। ये समझाने के लिए पहले मुझे तुम्हें अश्वत्थामा रत्न के बारे में बताना होगा, जिसकी वजह से ये फाइट चल रही है। अश्वत्थामा रत्न की कहानी कोई बच्चों के बुक्स की या मनगढ़ंत सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये एक सच्ची कहानी है, महाभारत के टाइम की। आई एम श्योर तुमने अश्वत्थामा के बारे में तो सुना ही होगा। द्रोणाचार्य का बेटा बहुत ही चार्मिंग, पावरफुल और काबिल फाइटर था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी वो रत्न जो उसके माथे पर था। उसी रत्न के साथ ही वो पैदा हुआ था। वो रत्न था तो एक ब्लेसिंग, लेकिन वही ब्लेसिंग अश्वत्थामा के लिए श्राप बन गया। कौरवों और पांडवों के बीच में हुए युद्ध में अश्वत्थामा ने इमोशनल होकर गुस्से में ब्रह्मास्त्र का गलत यूज किया। उसी हरकत से भगवान कृष्ण ने गुस्सा होकर अश्वत्थामा के माथे से वो रत्न निकाल लिया और उसे श्राप दिया कि उसे मौत कभी नहीं मिलेगी। वो जिंदगी भर तड़प तड़प के जिएगा, अकेला, जब तक इस प्लैनेट पे लाइफ है तब तक। और फिर भगवान कृष्ण ने उस रत्न को एक सीक्रेट और शक्तिशाली समुदाय को दे दिया। उनकी ड्यूटी थी कि वो उस रत्न को संभाल के रखेंगे, रक्षा करेंगे। वो समुदाय इस दुनिया में कहाँ रहता है आज तक किसी को नहीं पता, कोई वहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन उस मैप में वहां तक पहुंचने का रास्ता है। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, नॉर्थ इंडिया के किसी जंगलों में भटक रहा है। भगवान कृष्ण का श्राप जी रहा है आज तक, तड़पते तड़पते गुस्से में वेट कर रहा है कि कब उसका श्राप खत्म होगा। उसका वो रत्न ही है जो उसे श्राप मुक्त कर सकता है, उस दर्द से मुक्ति दिला सकता है। पर जब तक वो रत्न उस समुदाय के पास है, अश्वत्थामा उस रत्न तक कभी नहीं पहुंच सकता। वो समुदाय ऐसी जगह रहता है जो कहीं घने जंगलों के बीच नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता। वो एक मैजिकल दुनिया में रहता है। अश्वत्थामा तो वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर वो रत्न वहां से निकाल लिया जाए और अश्वत्थामा उसे हासिल कर ले तो वो फिर से उतना ही ताकतवर बन जाएगा, इतना पावरफुल कि हम सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट वो रत्न अपने आप में इतना पावरफुल है कि अगर किसी आम इंसान के हाथ भी लग गया ना, तो वो इंसान इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होगा।
कोई आर्मी, कोई वेपन से नहीं हरा पाएगा। और सोचो, जिस इंसान में सदियों से इतना गुस्सा भरा हो, इंसानियत के लिए नफरत पैदा हुई हो, उसे अगर वो रत्न मिल जाए तो वो इस दुनिया का क्या हश्र करेगा, तबाह कर देगा इस दुनिया को। और आज तक ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो समुदाय उस रत्न को प्रोटेक्ट कर रहा है। स्पेशल पावर्स हैं उसके पास, उनकी ड्यूटी है कि उस रत्न को दुनिया से बचा के रखना। बेसिकली उस रत्न को दुनिया से बचा के रखने का मतलब है कि दुनिया को बचाना। अमृता को जिसने किडनैप किया है वो लाइटनिंग मैन, वो उसी समुदाय से है, अश्वत्थामा रत्न का एक प्रोटेक्टर। उसे तुमसे वो मैप चाहिए ताकि उस रत्न तक कोई पहुंच ना पाए। लेकिन मेरे पास मैप का आधा हिस्सा, उसका दूसरा हिस्सा तो तुम्हारे पास है, तो उसने तुम्हें क्यों नहीं किडनैप किया? मेरे पास कोई मैप नहीं है। मैंने तुमसे झूठ कहा था ताकि तुम्हारा भरोसा जीत पाऊं और तुम्हें यकीन दिला पाऊं कि हम दोनों का इरादा सेम है, और तुम मुझे उस मैप का आधा हिस्सा दे दो। Are you out of your head? ये क्या किया तुमने? अगर तुम्हारी स्टोरी सच है तो जानती हो क्या होगा? अगर वो अश्वत्थामा का रत्न किसी गलत इंसान या अश्वत्थामा के हाथ लग गया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ये जानते हुए भी तुमने ये सब किया क्यों? इस दुनिया में इंसानियत बची कहाँ है जिसे तुम बचाना चाहते हो? इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक है, जंगली जानवर से ज्यादा खतरनाक। इस दुनिया को हमने ही तो बर्बाद किया है और हमें जीने का एक्चुअली कोई राइट ही नहीं है। हमें जीने का, हमें तो मर ही जाना चाहिए। एंड यू नो व्हाट, सोचो अगर अश्वत्थामा के हाथ में वो रत्न लग गया तो वो इस दुनिया को खत्म कर देगा, एंड दैट विल बी द बेस्ट थिंग एवर। मेरी जिंदगी का लास्ट डे सबसे अच्छा दिन होगा। देखा रणधीर पापा कैसी बातें कर रही है? इसकी माँ ने इसके खून में जहर भर दिया, जहर। धर्म अंकल, आपने भी तो किसी को कुछ बताया नहीं अपने और अपनी वाइफ के बारे में। ये भी नहीं बताया कि आपकी कोई दूसरी बेटी भी है। आपने भी तो ये सब छुपाया, क्यों? बाबा मैं आप लोगों ने सुना इतनी जोर से लाइटनिंग हुई? हाँ, आसमान में नित्य के आसपास ही गिरी है। अगर अमृता को जिंदा देखना चाहते हो तो पुराने वैगन स्टेशन पर नक्शा लेकर आओ। अगर अमृता जिंदा चाहिए तो रणधीर से मैप लेकर पुराने वेगन स्टेशन पर आ जाओ। 1.5 घंटा है तुम्हारे पास, वरना अमृता को जान से मार दूंगा। उसे राख बना दूंगा। ब्लडी हेल, मेरी अमृता को मारने की धमकी देता है। इसे मैं बताता हूं कि कहने और करने में क्या फर्क होता है। डैड, मैं क्रीचर को भी भेज देती हूँ उसके साथ। सडनली ये मौसम को क्या हो गया? ऐसे काले काले बादल और ये बिजली कैसे कड़क रही है?
ओह गॉड, ऐसा तो मैंने शिमोत्रा में पहले कभी नहीं देखा। अजीब सा हो गया यार सब कुछ। ये कौन है? गॉड नोस यार, भागो यहाँ से। रुक जाओ प्लीज। ये नक्शा लेकर नहीं आया था, तुम लाए हो या इसकी तरह मुझसे लड़ने आए हो? मुझसे लड़ने वालों की सिर्फ मौत होती है, मौत। नहीं, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। मैं मैप का हिस्सा लेकर आया हूँ। पहला पार्ट है मेरे पास, लेकिन वो दूसरा हिस्सा नहीं है। वो दूसरा हिस्सा ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प भी करूँगा। आई प्रॉमिस, मैं करूँगा तुम्हारी हेल्प। अंश, अंश, लो, उठ जा यार, उठ जा, उठ जा। बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। हाँ, आंखों, आंखों। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। कम ऑन, उठ, उठ जा, उठ जा, उठ, उठ। तू ये रुक, मैं कुछ करता हूँ। सुनो, मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ, बट तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अमृता को छोड़ दो। देखो, अमृता को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम एक रक्षक हो, इंसानियत के रक्षक। तुम किसी बेगुनाह की जान नहीं लोगे, मुझे पता है। तुम लोगों की हेल्प करना चाहते हो, यही तुम्हारा मकसद है ना? मैं सही कह रहा हूँ, राइट? मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहते कि अश्वत्थामा इस दुनिया में आए और वो इस दुनिया को तबाह कर दे। ये मैं भी नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। रणधीर, मैं चाहती थी तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे बचा लोगे। तुम कहाँ थे? रणधीर, तुम मैं यहाँ कैसे? देखा, मुश्किल वक्त में भी हम उसी को याद करते हैं जिससे सच्चा प्यार करते हैं। इस मोमेंट पे भी तुम मुझे ही याद कर रही थी। हमारा प्यार सच्चा है, यही प्यार तुम्हें फिर से सब कुछ याद दिलाएगा। कोई वशीकरण प्यार से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरा प्यार तुम्हें ये एहसास दिलाएगा। अमृता, हट। बेबी, यू ओके? तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चलो। मैंने अपनी शर्त पूरी की, अब तुम्हारी बारी। ना वो नक्शा मुझे दो। ये मैप का मेरा वाला हिस्सा। और दूसरा? दूध, मैंने तुमसे कहा ना, वो दूसरा हिस्सा मुझे नहीं पता कहाँ है।
जो मेरे पास है वो मैंने तुम्हें दे दिया है, बट आई प्रॉमिस यू दूसरा हिस्सा ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगर मैं कह रहा हूँ हेल्प करूंगा तो मैं करूंगा, ट्रस्ट मी। जैसे ही दूसरा हिस्सा मिल जाएगा मैं तुम्हें मेरे लोगों से मिलवाऊंगा। वहां तक पहुंचना किसी आम इंसान के लिए संभव नहीं है। वो लोग तुम्हारी अमृता और निशा को वशीकरण से मुक्त कर देंगे। वहां तुम्हें पता चलेगा अश्वत्थामा रत्न की अद्भुत शक्तियों के बारे में। दी आप चुपचाप क्यों खड़ी हो? रणधीर उसे मैप का अपना वाला हिस्सा दे रहा है, रोको उसे। शट अप डंगो, आंखें खोल के देखो क्या हो रहा है। मैप का एक हिस्सा सामने आ गया है, हाँ, और दूसरा हिस्सा ढूंढने में रणधीर खुद उसकी हेल्प कर रहा है। करने दो मेहनत, जब मैप पूरा हो जाएगा तो हम सब कुछ उनसे छीन लेंगे। बस फॉर नाउ जस्ट सिट बैक, एंजॉय। बस अंश, अब तुम्हारी बुराई का जोर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उस लाइटनिंग मैन की वजह से अमृता की याददाश्त वापस आ जाएगी। तुमने जो भी कुछ अमृता के साथ किया है, अमृता की याददाश्त मिटाकर जो दर्द तुमने रणधीर को दिया है, खुद को अमृता का पति बनाकर जो पाप तुमने किया है, उसकी सजा अब तुम्हें भगवान देगा। देखना तुम। जब तक मैं आपका दूसरा हिस्सा नहीं मिल जाता तुम यही रह सकते हो हमारे साथ। अंकल, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि रणधीर सर उस लाइटनिंग मैन पे कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर रहे हैं? मतलब जरूरी नहीं ना वो जो हर चीज कर रहे हैं वो सच हो। उनका वो मैप भी दे दिया है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, आपको नहीं हो रही? नहीं। रणधीर, रणधीर, मैं चाहती थी तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे बचा लोगे। अमृता, आर यू ओके? क्या हो? हाँ, आई एम ओके। रणधीर, वो जिस आदमी ने मुझे किडनैप किया था वो कौन है? वो क्या कह रहा था? कौन सा मैप, कौन सा रत्न? व्हाट इज इट ऑल अबाउट? अभी तक उसके बारे में सोच रही हो? तुम रिलैक्स करो, टेंशन मत लो। तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा? क्या ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं बस वही जानना चाहती हूँ, हो क्या रहा है? मेरा मतलब है वही जो तुम्हारे दिल और दिमाग में चल रहा है, और जो कुछ कंफ्यूजन चल रही है ना, वो सारी कंफ्यूजन ठीक हो जाएगी। आई नो अमृता, वो तुम अपने आप को समझते क्या? तुम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ? मैंने जो कुछ भी तुमसे पार्टी में कहा ना, वो मेरी स्टूपिडिटी थी, उसे भूल जाओ। अंश मेरे पति है और मैं अंश की हूँ। मेरे दिल और दिमाग दोनों से सिर्फ मैं अंश की हूँ। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अरे मैंने कब कहा कि वो पार्टी वाली बात कर रहा हूँ तुमसे? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ? नहीं, बताओ ना। और तुम क्यों सोचती हो मेरे बारे में इतना? मैडम, वो अंश सर आपको नीचे बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, बोलो, मैं आ रही हूँ। और मैं तुम्हारी बारे में बिल्कुल नहीं सोचती।